रोजे ने तकवा पैदा किया हमारे अंदर। अस्सलाम वालेकुम। आइए मौलाना जर्जिस अंसारी के मुंह से रोजे की फजीलत के बारे में कुछ बात सुनते हैं। वो अब्दुल्ला इब्ने उमर जो जंगल में अपने साथियों के साथ गए, जंगल में चरवाहा है जो बकरियां चरा रहा है। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने दस्तरखान बिछाया और अपने दोस्तों के साथ कुछ खाने लगे। उस चरवाहे को आवाज दी, इधर आओ। चरवाहा आया, कहा तुम भी कुछ खा लो। उस चरवाहे ने कहा शुक्रिया, इन्नी साइम, मैं रोजे से हूं। जंगल में बकरियां चरा रहा है और कह रहा मैं रोजे से हूं। वो नफली रोजा था। यहां तो फर्ज रोजे नहीं रख पाते हैं, लोग कहते हैं मैं टोटो चलाता हूं, मैं मजदूरी का काम करता हूं। वो भेड़ बकरियां चरा रहा है जंगल में और फिर भी नफली। और सोचो जो नफली रोजा रखता हो तो फर्ज रोजे का कितना बड़ा पाबंद होगा। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा तुम रोजे से हो, बकरियां चरा रहे हो? कहा। और फिर भी रोजे से हो? कहा हां। मैं अपने मालिक का गुलाम हूं, इसलिए मैं जब तक उसका काम करता हूं अल्लाह की इबादत नहीं कर पाता। इसलिए मैं नफली रोजे और नफली नमाजें पढ़ता रहता हूं ताकि मुझे इस इबादत का भी सवाब मिलता रहे, और जब नेकियां तोली जाएं तो मैं नेकियों में किसी किस्म से पीछे न रह जाऊं। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने उसका इम्तिहान लिया, उसका इम्तिहान लिया। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने उसका इम्तिहान लेते हुए फरमाया ये बकरियां किसकी हैं? कहा मेरे मालिक की हैं। कबिनी शातन, एक बकरी मुझे बेच दो। कहा क्यों? कहा हमारे साथी भूखे हैं, इसको ज़िबा करूंगा, पकाऊंगा, यही खाऊंगा। इफ्तार का वक्त हो जाएगा तो तुम भी आ जाना, तुम भी खा लेना, हम बकरी की पूरी कीमत तुम्हें दे देते हैं। उसने कहा सॉरी, ये बकरियां मेरी नहीं है, मेरे मालिक की हैं। गौर करना, ये बकरियां मेरी नहीं है, मेरे मालिक की है। वो जानता नहीं है कि अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं, जंगल का चरवाहा। कह रहा है ये बकरियां मेरी नहीं, मेरे मालिक की हैं। अच्छा तो क्या हुआ? एक बकरी बेच दो, पैसा ले लो और अपने मालिक से कह देना जंगल में भेड़िया आया था, एक बकरी को मार गया, खा गया है। इतनी बकरियों में एक आध बकरी तो भेड़िया खा ही जाता है, तुम्हारा मालिक तुम पर गुस्सा नहीं होगा। उस चरवाहे ने कहा यकीनन मेरा मालिक मेरे ऊपर गुस्सा नहीं होगा, और कई मर्तबा भेड़िया खा भी चुका है, लेकिन मेरे मालिक ने मुझे कुछ नहीं कहा, आज भी कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मैं अपने मालिक को धोखा नहीं देना चाहता हूं, मैं ये बकरी किसी भी कीमत पर तुमको नहीं बेचूंगा। जाने लगा। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फरमाया चरवाहे बकरी बेच दे, देख फायदे में रहेगा, उसकी कीमत तेरे काम आ जाएगी और मालिक को हम भी नहीं बताएंगे, और तेरे मालिक को भी क्या पता चलेगा कि जंगल में बकरी भेड़िया खाया है नहीं खाया, तुझे भी कुछ नहीं बोलेगा। उस चरवाहे ने जो जुमले कहे उस जुमले पर गौर करो। उसने अब्दुल्ला इब्ने उमर की तरफ देखा, दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहा फ़ाइन अल्लाह। अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहता है फ़ाइन अल्लाह, फ़ाइन अल्लाह, फ़ाइन अल्लाह। यानी आए अब्दुल्ला, तुम मुझसे कहते हो कि बकरी बेच दो, अपने मालिक से कह देना बकरी भेड़िया खा गया, मेरा मालिक भी कुछ नहीं कहेगा। लेकिन फिर अल्लाह कहाँ है? फिर अल्लाह कहाँ है? फ़ाइन अल्लाह, फ़ाइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है? यानी मैं अपने मालिक से तो झूठ बोल दूंगा, लेकिन कयामत के दिन मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा जब अल्लाह मुझसे पूछेगा, मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा? रोजे से है, बकरी नहीं बेच रहा है, बकरी बेचने का पूरा पावर भी उसको है, अपने मालिक से झूठ भी बोल सकता है, मालिक भी उसको कुछ नहीं कहेगा, सब जानता है। लेकिन इस रोजे ने उसके अंदर तकवा ऐसा पैदा किया कि कह रहा है कि फिर अल्लाह कहाँ है? फिर अल्लाह कहाँ है? मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? यहां तो रोजे की हालत में भी गलत तरीके से हमने बिजनेस किया होगा, गलत तरीके से कमाई होगी, रोजा रखकर भी हम झूठ बोल के बिजनेस किए होंगे। वो तो रोजे की हालत में, वो भी नफली रोजा, और कह रहा कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। अरे रोजा तो आया ही था तकवा पैदा करने के लिए, फिर रोजे ने हमारे दिलों में कौन सा तकवा पैदा किया? मेरे भाइयों जरा